लिवाइथन। बहुत जल्द ये डरावनी जीव इस दुनिया का अंत करने वाला है। इस जीव का जिक्र कई सारे पौराणिक और ऐतिहासिक किताबों में किया गया है। कुछ लोग इसे शैतान का दूसरा रूप मानते हैं जो किसी की नहीं सुनता, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस जीव को खुद भगवान ने बनाया था, जो उस भगवान के अलावा किसी की भी नहीं सुनता। और ये भी कहा जाता है कि ये लिवाइथन सिर्फ एक नहीं बल्कि दो थे। आखिर इस लिवाइथन की पूरी कहानी क्या है, और आज के समय पर पूरी दुनिया में जो घटनाएं हो रही है, क्या वो किसी तरह से इस लिवाइथन से जुड़े हैं? ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसीलिए एक गहरी सांस लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस पहेली के गहराइयों में जाकर सच का सामना करने वाले हैं। ये काफी पुरानी बात है। कुछ लोग समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुके थे, और उस भयंकर तूफान के वजह से समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठ रही थी कि उस नाव में सवार लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी नाव बस अब डूबने ही वाली है। और धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि वो लोग किसी भी चीज को सही से देख ही नहीं पा रहे थे, जिसके चलते वो अपने रास्ते से भी भटक चुके थे। इन सबके बीच उस नाव में मौजूद एक व्यक्ति सही दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे समुद्र की ऊंचे लहरों के बीच एक ऐसा जीव दिखा जिसका मुंह ही इतना बड़ा है कि अगर वो चाहे तो पूरे नाव को पल भर में निगल सकता है। और बहुत जल्द नाव पर मौजूद दूसरे लोगों का नजर भी उस विशाल जीव पर पड़ा। लेकिन जैसे ही वो लोग उस विशाल जीव को और अच्छे से देख पाते, अचानक से वो जीव समुद्र में कहीं गायब हो गया। आखिरकार तूफान शांत हो चुका था, और वो लोग जैसे तैसे करके अपने घर वापस लौट गए। वापस आने के बाद वो लोग उस जीव के बारे में लोगों को बताने लगे। आमतौर पर लोग इस तरह के बातों को ठुकरा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस तूफान के दौरान जो लोगों ने उस जीव को देखा था, उन्होंने उस जीव के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो जूइश माइथोलॉजी में मौजूद एक जीव से बहुत ज्यादा मेल खा रहे थे। और वो जीव है लिवाइथन। इतिहास में लिवाइथन को बहुत डरावनी तरीके से वर्णित किया गया है। जैसे कि जब यह लिवाइथन दहाड़ता है, तब इसके एक दहाड़ से पूरा समुद्र कांप उठेगा, और इसका सांस इतना गर्म होता है कि इसके चलते समुद्र का पानी भी उबलने लगेगा, और जरूरत पड़ने पर यह जीव अपनी मुंह से आग भी निकाल सकता है। इस जीव के आंखें चमकदार और दांत बड़े और नुकीले होते हैं। इसका शरीर इतना मजबूत होता है कि लोहे से बने हथियार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यहाँ पर सबसे डरावनी बात यह है कि ये लिवाइथन कहीं किलोमीटर लंबी हो सकती है। और यहाँ पर मैंने गलती से किलोमीटर नहीं बोला, बल्कि ये बात एक्चुअली कहा गया है कि इस लिवाइथन की लंबाई कहीं किलोमीटर होती है। अब यहाँ पर आप खुद सोच कर देखो, एक ऐसा जीव जिसका लंबाई ही कहीं किलोमीटर हो, वो जीव दिखने में कितना विशाल दिखता होगा। जूइश माइथोलॉजी में इस जीव के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई है। जूइश माइथोलॉजी के अनुसार जब भगवान इस दुनिया को बना रहे थे, तब इस दुनिया को बनाने के 5वें दिन पर उन्होंने लिवाइथन नाम के इस जीव को भी बनाया था। यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह है कि शुरुआत में सिर्फ एक लिवाइथन नहीं बल्कि 2 लिवाइथन्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस जीव की असामान्य ताकत और विशाल शरीर को देखकर खुद भगवान को ये एहसास होने लगा कि लिवाइथन नाम का ये जीव पूरे दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है। इसीलिए उन्होंने उन दोनों लिवाइथन्स में से फीमेल लिवाइथन को मार दिया था। अब बचा है सिर्फ एक लिवाइथन, जो आज के समय पर समुद्र की गहराइयों में सही वक्त आने का इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पर सही वक्त का मतलब है एक ऐसा समय जब एक माँ अपने ही बच्चों को बेचने लगे और पूरी दुनिया में पाप अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाए। तब ये लिवाइथन समुद्र की गहराइयों में से बाहर निकलकर इस दुनिया में हाहाकार मचाएगा। आगे जाकर जूइश माइथोलॉजी में यह बताया गया है कि इस लिवाइथन का सामना करने के लिए बीहीमत नाम का एक जीव आएगा जो जमीन पर रहता है। अब इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू होगा जो आने वाले कई सालों तक चलेगा। इस युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में भूकंप और सुनामी आएंगे।
अंत में इस युद्ध को रोकने के लिए भगवान खुद आकर इन दोनों जीवों को मार देते हैं और सालों से चल रही ये युद्ध समाप्त हो जाती है। अब आगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इन बातों को जूइश माइथोलॉजी में एक्चुअली बताया गया है। तो फिर अब सुनो, भगवान खुद आकर इस युद्ध को समाप्त करने के बाद अब इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग बचे हुए हैं और ये सभी लोग मिलकर भगवान के साथ एक बहुत बड़ी दावत बनाते हैं और इस दावत के दौरान लिवाइथन की खाल से एक टेंट बनाया जाता है जिसके अंदर बैठकर सभी लोग लिवाइथन की मांस को खाकर दावत बनाते हैं और इसे ही अंतिम स्वर्ग कहा गया है। जूइश माइथोलॉजी के हिसाब से ये थी लिवाइथन की पूरी कहानी। लेकिन जैसे कि जूइश माइथोलॉजी में बताया गया था, आजकल जो घटनाएं हो रही है, क्या वो लिवाइथन बहुत जल्द समुद्र से बाहर आने का एक संकेत है? साल 2011 में जापान के समुद्री तटों पर एक अजीब और रहस्यमय जीव को देखा गया और वो है एक ओरफिश। ये जीव गहरे समुद्र में रहता है और ये आमतौर पर इंसानों को नहीं दिखता, लेकिन 2011 में अचानक से जापान के कई सारे जगहों पर ये ओरफिश दिखने लगे। पर शुरुआत में इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद जापान में लगभग 9.0 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया, जिसके वजह से जापान को एक बहुत बड़ी सुनामी का सामना करना पड़ा। शायद 2011 में जापान के समुद्री तटों पर जो ओरफिश देखने को मिले वो सच में आने वाली मुसीबत का एक संकेत थे, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में कोई भूकंप या फिर किसी भी तरह की नेचुरल एक्टिविटी होती है तब वो गहरे समुद्र में रहने वाले जीव उस भूकंप के वजह से समुद्र में होने वाली बदलाव को नहीं सह पाते और वो मजबूरी में समुद्र से बाहर आने लगते हैं। लेकिन हर बार यही वजह नहीं होती। आज के समय पर धरती पर प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते धरती पर मौजूद जीवन के लिए ग्लोबल वार्मिंग खतरे की घंटी बजा रही है। इन सभी चीजों की वजह से समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगी है, जिसके चलते गहरे समुद्र में रहने वाले जीव ऑक्सीजन की कमी के चलते मजबूरी में समुद्र के सतह पर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज सबमरीन्स और बड़े शिप्स रिलीज करते हैं वो भी समुद्र के अंदर नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और इन फ्रीक्वेंसीज के वजह से समुद्री जीवों का नेचुरल नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है, जिसके चलते वो अपने रास्ते से भटक कर इस तरह समुद्र के बाहर आने लगते हैं। और हाल ही में डीप सी में रहने वाले जीवों के लिए एक नया खतरा आ चुका है और वो है डीप सी माइनिंग। इस डीप सी माइनिंग के चलते गहरी समुद्र में जो इकोसिस्टम बनी हुई है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा कहने के लिए ऐसे और भी कई सारे चीजें हैं, जैसे कि प्लास्टिक और फैक्ट्रीज के द्वारा समुद्र के अंदर फेंके जाने वाले केमिकल्स, जो समुद्र के अंदर मौजूद जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खतरा बनते जा रही है। इन सारी चीजों के वजह से हमें इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रही है। आजकल जब से ये ओरफिश और ये डीप सी डेविल एंगुलर फिश लोगों के द्वारा देखे गए, तब से एक नाम बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है और वो है लिवाइथन। जूइश माइथोलॉजी में इस लिवाइथन के बारे में बताई गई चीजों को हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग लिवाइथन से जुड़ी एक फेक न्यूज को बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। एक बार आप इस इमेज को देखो, क्या आपको कुछ दिखा? हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। समुद्र के अंदर मौजूद ये बनावट दिखने में एक बहुत बड़ी सांप की सिर जैसी दिख रही है और लोग इसे ही लिवाइथन कह रहे हैं, लेकिन असलियत में ये एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसका नाम है स्कोशिया प्लेट। ये टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के अंदर होने वाली भयंकर टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं। तो क्या इसका मतलब लिवाइथन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता? अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि अब तक हमने पूरे धरती पर मौजूद समुद्र का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20% एक्सप्लोर कर चुके हैं। बाकी का 80% अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब इस 20% ओशन में कौन से जीव होते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन बचे हुए 80% ओशन में कौन सा जीव छुपा हुआ है वो हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम इस लिवाइथन को फिलोसॉफिकली समझने की कोशिश करें तब हमें ये पता चलता है कि इतिहास में लिवाइथन को क्रोध, अहंकार और अशांति का प्रतीक बताया जाता है। जिस तरह से जूइश माइथोलॉजी में लिवाइथन समुद्र से बाहर आकर इस दुनिया को बर्बाद करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर मौजूद क्रोध और अहंकार एक दिन बाहर निकलकर हम इंसानों को ही बर्बाद कर सकती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए ये चैनल फैक्ट और चार्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। Until then, keep exploring. Thank you for watching and
गुड बाय।